नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में जो आपकी प्रमुख लकीर है, जिसको हम हृदय की लकीर यहाँ पे कह रहे हैं, वो लकीर इस तरह से सीधी जाके और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ जिसे कहते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल अपने हित के लिए सोचने वाला नहीं, अपने परिवार के हित के लिए सोचने वाला नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला है। अच्छा खासा नॉलेज आपको है, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, ये योग बता रहा है। और प्रेम जिसको भी करते हैं दिखावे के लिए नहीं करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है जो आपका मन से साथ निभाता है। आप अंत तक निभाने वाले लोग हैं, लेकिन बृहस्पति के कारण स्वाभिमानी भी हैं। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं और विश्वास किया जा सकता है, ऐसा सुंदर सा व्यक्तित्व आपका है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और ग्रहों की उचित अवस्था में आने पर ये योग बता रहा है कि आने वाले जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये आपकी हथेली यहाँ पे सुंदर रूप में बताती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात हम देखेंगे कि आपकी जो मस्तिष्क की रेखा एकदम सुंदर और क्लियर है। बौद्धिक स्तर आपका बड़ा शानदार है। आप एक विवेकवान व्यक्तित्व हैं, आपका विवेकवान व्यक्ति हैं आप। और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि चातुर्य से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, अपने दिमाग से और अपने मस्तिष्क से कार्य करते हैं। ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से सीधा पीछे जा रही है और एक रेखा से मिलती हुई यूं चली आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से जा रही है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर। और ऐसे लोग विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं और उस विदेश में सेटल होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। मानी ये नहीं कहूँगा मैं पूरी तरह से सेटल हो पाएंगे, लेकिन संभावना है और कोशिश करने पे हो जाता है। ये भी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक बहुत सुंदर चीज़ है, आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है जो मैंने ये खींची है। भाग्य का आपको वास्तव में साथ मिला है। उतार चढ़ाव तो देखे हैं आपने, लेकिन भाग्य का साथ भी पूरी तरह से मिला है। यहाँ पे देखें, ये रेखा और ये रेखा इस प्रकार से एक चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन के बुढ़ापे काल में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। ये स्वास्थ्य रेखा भी है। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में, आरोग्य के मामले में कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अभी कुछ समय तक आपको थोड़ा हार्मोनल सिस्टम के लिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर है। ये मन को कभी कहीं ना कहीं गड़बड़ रखेगा,
मानसिक परेशानी दे सकता है, भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसकी संभावना ज़्यादा दिखा रहा है। हो सकता मन अच्छा न रहे, मन भटकता रहे, मन बेचैन रहे, काम में मन रहे न लगे, मन खराब सा रहे, और पेट का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभी सही नहीं होता है। कभी कभी ऐसे लोगों को नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ बहुत सुंदर आपकी हथेली में है, बहुत कमाल की चीज़ है। अगर ये चीज़ उदयमान स्थिति में है, अगर उदय हो गई, तो इससे बढ़कर कोई लकीर नहीं होती है हथेली में। आपका ये चंद्रमा का क्षेत्र है। यहाँ से देखेंगे एक रेखा इस तरह से जाती हुई सूर्य की तरफ जा रही है। ये सूर्य की लकीर है। कहीं न कहीं अपने देश में नहीं वरन विदेश तक आपकी कीर्ति फैलने वाली है, यानी दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है। इसका मतलब है आप कोई ऐसा काम करेंगे, आपके द्वारा कोई ऐसा काम होगा कि केवल आप अपने देश में ही नहीं वरन अपने देश का नाम दुनिया में करने वाले लोगों में से एक होंगे। ये बहुत श्रेष्ठ है। इससे बड़ी कोई लकीर नहीं है जो चंद्रमा और सूर्य की युक्ति बना ले। ये आपकी हथेली में है, और इसको पुष्ट करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है, करिएगा। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। और एक बहुत सुंदर एक चीज़ और है, देखिएगा। ये रेखा के बारे में हमने बता दिया है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से आपकी हथेली में जा रही हैं, और ध्यान से देखें, कुछ रेखाएं इस प्रकार से जो है यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका जो ये जुपिटर का माउंट है उसमें वर्ग के साइन बन रहे हैं, चतुष्कोण के साइन बन रहे हैं। और बृहस्पति पे अगर वर्ग बना हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कुशल प्रशासक है। ऐसे व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अगर नौकरी करने हो तो अपने जीवन काल में अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। दूसरी बात, अगर ध्यान से देखें तो ये रेखाएं अध्यात्म की रेखा भी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में रुचि लेने वाला व्यक्तित्व भी बढ़ेगा। और ये मछली का साइन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मछली का साइन है। और गुरु पर्वत पर मछली का साइन अगर पुष्ट होता है तो ये इस बात का संकेत दे रहा है कि आप अपने स्वयं के नॉलेज, स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया पर राज करेंगे। आपकी सफलता आने वाले दिन में दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ेगी और अत्यंत धनवान लोगों में से एक होंगी। बृहस्पति सब कुछ कहता है, और बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत पुष्ट है, बहुत दिव्य अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा कुछ दिन तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं जरूर रह सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। हाँ, आने वाले दिनों में चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जिसको हम सांसारिक सुख कहते हैं वो सुख हो, उन सुखों में वृद्धि होगी। कुछ क्षेत्र विशेष हैं इसके, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और अपना काम है, अपना प्रोफेशन है। इनमें आने वाले समय में बहुत बड़ी कामयाबी को आप प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके इष्ट ग्रह है। अब चलिएगा,
देखिएगा ये उंगली आपकी पूरी तरह से यहाँ पे झुकती हुई दिखाई दे रही है, कर्व लेती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना बनी रहेगी, इस बात का ये द्योतक है। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है। कायरता आपको छू भी नहीं पाएगी, ये यहाँ पे जो है ये फिंगर बताती हुई दिखाई दे रही है। ये इस प्रकार से सीधी जो है मुड़ी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से रहेगी। यहाँ पे अगर देखें बृहस्पति की उंगली और इसकी उंगली बराबर है लगभग, और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित रूप से धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपको भी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है कि थोड़ा नेगेटिव है। शनि के नेचुरल नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। जब भी शनि की 7.5 होगी, ढैया होगी, शनि बकरी स्थान में होंगे, रुष्ट स्थान में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा और लंबा पड़ेगा। ये इस बात की ओर जो है सूचना देते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुकी हुई है, पूरी तरह से रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, और इसका फायदा भी आपको होगा। ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रहे, तो धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी रहेगी, और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्की कमी को ये दिखा रहा है। यहाँ पे देखें तो ये अंगूठा आपका बहुत अच्छा है, तर्क शक्ति जहाँ बहुत सुंदर है, इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, और एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जैसे जैसे आपकी भाग्य की रेखा, करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे जीवन में करियर के मामले में, धन के मामले में अस्थायित्व जन्म लेता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि निश्चित रूप से पूरा अस्थायित्व आपके जीवन में आपके रहते हुए आ जाएगा, चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो। तीसरी रेखा अगर हम देखते हैं यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, ये बहुत अच्छी चीज है। आने वाले समय में ये रेखा बता रही है कि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा। आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3 रेखाएं मौजूद दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं। जान रहे हैं ना क्या बोल रही है आपकी केतु की रेखाएं? ये कह रही हैं पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य का काम किया, बहुत उच्च कर्म किए हैं। मतलब आपका जो पूर्व जन्म था ना, वो मनुष्य योनि का था, तभी तो आपने पुण्य कर्म किए हैं, उच्च कर्म किए हैं ना। इसका मतलब उस पुण्य कर्मों के कारण, उस उच्च कर्मों के कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। उन्हीं कर्मों के कारण आपने मनुष्य योनि प्राप्त की है, और वो भी बहुत उच्च कुल में, अच्छे घराने में, प्रतिष्ठित घराने में, पुण्य घराने में। और उन पुण्य कर्मों के कारण इस जीवन में आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, अच्छा खासा नॉलेज की प्राप्ति आपको हुई है, और अच्छा धन भी आपने प्राप्त किया है। किसी से लूटा हुआ धन नहीं है आपके पास, किसी के साथ बदमाशी या फ्रॉड किया हुआ धन आपके पास नहीं है। अपना कमाया हुआ धन है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, लेकिन अच्छा धन आपके पास है, और यही चीज़ आपको सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में लाती है। इस जन्म में भी कहीं ना कहीं उन जन्मों के कारण, उन पुण्यों के कारण अच्छे कर्म करेंगे, और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा।
कोई भी रोग है, बीमारी है, ज़्यादा जो है प्रभाव नहीं देगी। छोटा मोटा कष्ट सबको देती है, लेकिन बहुत संकट वाली चीज़ नहीं रहेगी। और अपनी पूरी आयु को आप उसका भोग करेंगे और लंबी आयु आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत सुंदर स्थिति में। चाहे धन का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर जगह आप लकी रहेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, थोड़ा चंद्रमा का जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो अंगूठा है इसके नीचे का ये भाग है आपका, ये है शुक्र का पर्वत, सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें आपके अंदर भी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षित रहेगा और हर प्रकार की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रहेगी। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा। इस चीज़ की ओर ये बता रहा है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा उलझन में ये रख सकता है, इस बात की ओर भी ये इशारा कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार की तरफ से खुशियाँ मिलेंगी। निम्न मंगल थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल सकता है या हल्का चिड़चिड़ा स्वभाव बना सकता है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग माने आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या हो सकता है ज़्यादा खराब हो जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा करे, तो इसको खराब ना होने दे। या शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत को कमज़ोर करना, शरीर की जोड़ काम न करना, इस चीज़ों की और ये इशारा कर रहा है। तो थोड़ा सा जो है संभल के चलें, मंगल को ठीक करें बस। हाँ, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, ये बहुत अच्छा है, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि यहाँ पे उठ गया है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण हल्का तनाव रहे। ये भाग्य कभी इस्तेमाल करा सकता है, चीज़ों में धोखा भी दिला सकता है। तो थोड़ा शनि की जो पूजा है वो निरंतर करते रहेगा, इसको मैं उपाय दे दूंगा आपको, तो इसका प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ेगा। सूर्य आपका लगभग ठीक है, कोई खराब नहीं दिखाई दे रहा है। बुध बहुत सुंदर है आपका, वाणी की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी, हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है आपका। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं अधूरे में नहीं छोड़ते बल्कि पूरा अवश्य करते हैं। बुध आपका बहुत सुंदर है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर व्यापारिक कार्य कर रहे होंगे तो उसमें भी सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स सुंदर है। चंद्रमा के बारे में हमने बता दिया है, चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। और आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उसका ज़बरदस्त फायदा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। बस ये आपके ऊपर बात होगी, आप उसको किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए
नमस्कार।